हेलो गाइस। तो आज अपन सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं जो अपन ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था कि यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं। तो उनका उस यूनिट सेल के अंदर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो उस यूनिट सेल में जो पार्टिकल, चाहे आप कॉर्नर पे रख रहे हो, चाहे आप फेस के सेंटर पे रख रहे हो, चाहे आप बॉडी सेंटर पे रख रहे हो, चाहे आप एज के सेंटर पे रख रहे हो, उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का या उस पर्टिकुलर स्पेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पार्टिकल्स को स्पेयर कंसिडर कर रहे हैं। देखिए यार, सपोज आपके पास एक रूम है, आप अज्यूम करना है आपको कि आप रूम के सेंटर पे बैठे हो, ठीक है, रूम में हो, और अज्यूम करना आपको चीजें। एक रूम बना रहा हूं मैं, कोशिश करते हैं रूम बनाने की। तो यार कुछ इस तरह से अपना रूम है। ठीक है, ये एक रूम है, मैं एक तरह से 3D डायग्राम है, ऊपर से देख रहे हैं कि एक रूम है। ठीक है, इसके इस तरफ रूम होगा ये वाला, इसके इस तरफ रूम होगा ये वाला, इसके इस तरफ रूम होगा ये वाला। ठीक है, मतलब इसी तरह से इधर क्यूब होगा, इधर क्यूब होगा, इधर क्यूब होगा। और सिमिलर वे में इसके ऊपर भी ऐसे ही क्या होंगे, क्यूब होंगे, या क्या बोल सकते हो आप, रूम्स होंगे। सपोज कॉर्नर पे आपका पार्टिकल पड़ा हुआ है फुटबॉल। मैंने बोला था कि पार्टिकल्स को अपन कैसे अज्यूम करेंगे कि आपके पास एक फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है, तो यार सोचो इस कॉर्नर पे जो फुटबॉल रखी होगी या पार्टिकल्स है, वो आधा, आधी फुटबॉल या आधा पार्टिकल्स इन चारों रूम में क्या है, शेयर है, कॉमन है। और आधा वाला कि आधा कहाँ होगा, ऊपर होगा। ऊपर के इसके ऊपर भी क्या होंगे, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल लिया है। अपन तो बात किसकी करते हैं, एंटायर क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में और इस रूम में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे कितना पोर्शन आ जाएगा एक रूम में, 1/, मतलब इस पार्टिकल का इस वाली यूनिट सेल के अंदर। आप सोचो यार, आपके सेंटर पे कॉर्नर पे क्या पड़ी हुई है, फुटबॉल पड़ी हुई है। तो उसका कंट्रीब्यूशन इस रूम के इधर वाले में, उस वाले में और सामने वाले में, इधर, इधर और इधर आ रहा है। और ऐसा ही कंट्रीब्यूशन का है, 4 ऊपर कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल ये वाला जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल है, टोटल 8 रूम के अंदर या 8 क्यूब के अंदर क्या है, कॉमन है। यानी हर यूनिट सेल के अंदर या हर इस रूम में या हर क्यूब में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन। यानी अगर कॉर्नर पे पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कितना हो गया, 1/8। यानी अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो वो 1/8 पोर्शन ही कहाँ है, इस वाले रूम में, इस वाली यूनिट सेल में। 1/8 इस वाली में होगा, 1/8 इस वाली में होगा, 1/8 इस वाली में होगा, और ऐसे 1/8 1/8 1/8 कहाँ होगा, ऊपर 4 रूम होंगे, इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर 4 क्यूब होगी, वहां पे होगा। ऐसे बात कर लो यार, कहाँ पे, फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो फेस सेंटर तो आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो। सपोज फुटबॉल, ये एक फेज है, फुटबॉल यहाँ रखी हुई है, आधी इधर होगी आधी उस रूम में होगी। जैसे ये यहाँ पे ये फेस सेंटर है, तो ये कहाँ कॉमन है, इस रूम में कॉमन है और इस रूम में कॉमन है। ठीक है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, फेस सेंटर वाले का हाफ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बॉडी सेंटर की बात कर लो यार, कि बॉडी सेंटर है, ये जो फुटबॉल रखी हुई है या पार्टिकल रखा हुआ पूरा इस ही रूम में रखा हुआ है, जहां पे आपको उसी रूम में रखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 फुल कंट्रीब्यूशन ही उस यूनिट सेल में आ जाएगी। कि पूरी फुटबॉल ही कहाँ है, इस रूम के अंदर है, पूरा पार्टिकल, पूरा स्पेयर ही कहाँ है आपका, इस वाली यूनिट सेल के अंदर है। अब बात करते हैं एज सेंटर की, अब बात कर लेते हैं एज सेंटर की। ठीक है यार, एज पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, एज के सेंटर पे, यहाँ पे दिस वन, तो किस किस में कॉमन है, इधर, इधर। और ऐसे ही कहाँ होंगे, इसके ऊपर रूम होगा और इसके ऊपर भी क्या होगा, रूम होगा। रूम अज्यूम कर रहे हैं अपन,
या मैं बोल सकता हूँ इधर क्यूब है, इधर क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, यानी ये कितने में कॉमन होगा, 4 में। ये एज कितने में कॉमन है, 4 के अंदर, यानी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। अगर एज सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इसके ऊपर, 1/4 इसके ऊपर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे और काफी हेल्प मिलेगी। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन याद रखें 1/8 है, फेस सेंटर वाले का हाफ है, बॉडी सेंटर वाले का पूरा का पूरा हो तो बॉडी आपके यूनिट सेल में, और एज सेंटर वाले का कितना है, 1/4। ठीक है, तो अब आगे डिस्कशन करेंगे अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए यार। तो चर्चा कर रहे हैं अपन किसके बारे में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, अरेंजमेंट बोल दो, ठीक है, SC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है यार, आप खुद बताइए इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ये आपकी एक क्यूब है, ठीक है, ये अपना एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे। प्रिमिटिव बोल दूं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे। और ये जो एज लेंथ है वो कितनी है, A है, एज लेंथ कितनी है, A। ठीक है यार, अब ये मैंने पहले भी बोला था कि ये जो पॉइंट, ये जो लेटिस पॉइंट बता रहे हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के सेंटर होंगे। एटम हुआ, आयंस हुए, पार्टिकल्स का क्या है, स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्या किस तरह से होंगे, सपोज ये आपने ए ले लिया और ये आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, ए और बी है। ठीक है, तो ये जो एज होगी ये कुछ इस तरह से, ये ए है आपके पास ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, बी है। यानी यहां से यहां तक की आपके पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई, ए आ गई। जो एज लेंथ है वो कितनी आ गई, ए। स्फीयर की रेडियस आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर मैं बात करूं ए क्या है, एज लेंथ। अगर मैं आर बात करूं स्मॉल आर, तो वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो आप इनमें रिलेशन बताएंगे, क्या बताओगे, एक आर ये रहा इतना सा और एक आर ये रहा, यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। ये रिलेशन ध्यान रखें, ए इज इक्वल टू कितना है, 2r, ए इज इक्वल टू 2r। अच्छा, आप इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं इस पूरी यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे मिला के। यार एक बात बताओ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने कि कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। तो ये वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, 1/8। ऐसे ही ये वाला कितना करेगा, 1/8। ये वाला भी 1/8, ये वाला भी 1/8। इस तरह से ये सब कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/8। और ये टोटल है कितने, 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो आप यहां पे लिख सकते हो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, effective number of particles, and which is denoted by z. Z is equals to 8 particles present at corner and each of them contribute 1/8 portion of each. Then we can say the effective number of particles in the simple cubic unit cell is equals to 1. तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 है। यानी टोटल स्पेयर कितना होगा मिला के, ऐसे दिखने में तो अपन को कितना दिख रहा है, 1/8, सॉरी कितना दिख रहा है, 8।
लेकिन ये ओवरऑल मिला के कितना है, टोटल मिला के 1 ही है। क्यों है? क्योंकि जितने भी है ये कॉर्नर्स पे पार्टिकल, 8 पार्टिकल, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इनकी पैकिंग फ्रिक्शन की। पैकिंग फ्रिक्शन, यार पैकिंग फ्रिक्शन क्या होगा कि कितना वॉल्यूम इन स्फीयर ने इस यूनिट सेल में ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या बात बोल रहे हैं कि ये जो स्फीयर है ये कितना वॉल्यूम इस यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई कर रखे हैं, कितना उसका पोर्शन ऑक्यूपाई किया है। तो आप कैसे निकालोगे? पैकिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by sphere और particles, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इधर लिख रहे हैं वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है, फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना है, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि आपके पास एक ही पार्टिकल है तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम। ये क्या है, यूनिट सेल आपकी क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा एच क्यूब, यानी ए क्यूब। और ए को आप क्या लिख सकते हो 2r, ए को क्या लिख सकते हो 2r, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब। तो पैकिंग जो फ्रैक्शन होता है वो आ जाएगा अगर 0.523, कितना आ गया 523। और इसी तरह से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज तो कितना आ जाएगा 52.3%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ठीक है, कितना आ जाएगा 52.3%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 52.3%। ठीक है, अच्छा ये तो 3D के अंदर बात कर दी। अगर 2D के अंदर होता तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाता, एरिया आ जाता, कि एरिया कितना ऑक्यूपाइड कर रखा है स्पेयर ने और जो भी यूनिट सेल है उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो 2D के अंदर एरिया से पैकिंग फ्रिक्शन देखते हैं, 3D के अंदर वॉल्यूम से अपन क्या देखते हैं, पैकिंग फ्रिक्शन देखते हैं। नोट किए यार जल्दी। देखो यार ये इसकी क्या है, अगर मैं बात करूं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है ए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी इसके नियर वाला कितने डिस्टेंस पे होगा ए पे, ये वाला भी करोगे तो कितने पे हो जाएगा ए पे ही। चाहे मैं ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं, ये इस ए से देख रहा हूं, ए से बी या ए से इसको मैं सी कंसीडर करूं तो सी की डिस्टेंस कितनी ए है। ठीक है, और इधर भी कितना है, नीचे भी कितना होगा ए। देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी ए। अब मैं बात कर लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, द नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, कि इसके चारों ओर, मतलब अगर मैं ए की बात करूं, ए इसकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी ए, यानी ए से ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल इसको टच किए हुए, ये वाला टच किया होगा ए डिस्टेंस पे, ये वाला इसको टच कर रखा होगा, ये वाला पार्टिकल भी इसको क्या किया होगा टच कर रखा होगा। ठीक है, तो देखो यार एक ही सिचुएशन बना रहे हूं,
ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे, और ये भी ए डिस्टेंस पे, ए पार्टिकल से। यार इसके इधर भी रूम होगा, ऊपर भी होगा, उस तरफ भी होगा, ये तो मानते हो आप, ठीक है। जैसे इस तरफ आ रहा है वैसे ही एक पार्टिकल किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा, यानी एक पार्टिकल उस रूम के अंदर ए डिस्टेंस पे टच कर रखा होगा। एक जिस तरह से इधर टच किए हुए वैसे ही ए डिस्टेंस पे इस रूम में जो पार्टिकल होगा वो भी क्या कर रखा होगा, इसको टच किया होगा। जैसे इस पार्टिकल को ये नीचे वाला टच कर रखा होगा इस क्यूब के ऊपर, इस रूम के ऊपर रूम होगा, तो ये ए डिस्टेंस पे इधर भी ए डिस्टेंस पे क्या कर रखा होगा, टच किया होगा। यानी ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स को टच किए हुए, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 6। याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। बात आ रही समझ में। ये जैसे ए डिस्टेंस में इधर इधर और इधर क्या कर रहा है, टच कर रखा है, वैसे ही ये जैसे इधर टच किए हुए नीचे ऊपर टच कर रखा होगा, इधर टच कर रखा है वैसे इधर टच कर रखा है, इधर टच किए हुए वैसे ही पीछे वाले रूम में उधर टच किए हुए होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए इसके 6, ठीक है। नाउ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ गई, ए डिस्टेंस पे। नाउ ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है वैसे, फेस सेंटर है, सॉरी फेस डायगोनल, दिस इज द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना होता है, ये जो डिस्टेंस होती है क्यूब की, फेस डायगोनल होता है √2a का होता है, और ये जो बॉडी डायगोनल है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर वाला, ऐसे ये जो बॉडी डायगोनल है वो कितने का होता है, √3a का। कितना होता है, √3a। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर कितने आ गए, नियरेस्ट नेबर पार्टिकल कितने आ गए, n बोल दूं तो कितना है, 6। कितने डिस्टेंस पे है, 8a डिस्टेंस, कितना है, a डिस्टेंस पे। फिर है यार नेक्स्ट टू नियरेस्ट, नेक्स्ट टू nn, मतलब नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, मतलब ये तो आ गए ए पे, अब है बेटा √2a पे, ए से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, √2a पे। अब जो भी √2a पे होगा उनकी कैलकुलेशन बतानी है, और फिर होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, इसको मैं ट्रिपल एन से बता देता हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो और ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे यानी √3a पे होंगे, उसकी कैलकुलेशन आपको बतानी कि वो कितने होंगे। तो यार ये √2a वाले बता दो कितने हैं, कितने पार्टिकल्स होंगे, ये देख लीजिए यार कितने आ रहे हैं। जो नियरेस्ट नेबर है वो तो 6 है, ठीक है। जो नेक्स्ट टू नियरेस्ट है वो 12 है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट है वो 8 है। नोट कर लीजिए। इनको याद रखना है यार। तो नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हो गई a विच इज इक्वल टू 2r, नेक्स्ट नियरेस्ट की हो गई √2a, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की हो गई √3a, ठीक है। कितना है, 6, 12 और 8। अब बात करते हैं डेंसिटी की।
डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ पार्टिकल या स्फेयर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। आप बताओ यार। अच्छा मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल बोल दूं या मास ऑफ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। अच्छा मास क्या होगा बताइए, जो एटम का मास होगा वही इसका मास होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम, ये एटम कितने हैं, ये उस यूनिट सेल में एटम कितने हैं, या एटम की जगह अपन क्या लिखें, स्फेयर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन स्फेयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। ये नंबर ऑफ स्फेयर को अपन ने क्या बोला था, जेड से डिनोट किया था, नंबर ऑफ स्फेयर को जेड से डिनोट किया था। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, जेड मास ऑफ वन स्फेयर, स्फेयर कितना मास होगा इसका बताइए, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन ए, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन ए। एक एटम का मास कितना होगा, अपन एटम की बात करें, एक एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये अपन ने कहाँ पढ़ा है, मोल कंसेप्ट में पढ़ा है। जेड कितना है, 1 है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, जेड एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब एन ए, ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये कॉमन फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया है, दिस इज द मोलर मास। ठीक है, ग्राम किसमें है, ग्राम में, ये क्या हो जाएगा ग्राम, दिस इज द ग्राम, मास किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये एक जनरल फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट करा है, ठीक है। यहाँ पे जेड अगर 1 है तो ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, अगर जेड 2 है तो वो आगे देखेंगे, वो बॉडी सेंटर के लिए होता है, जेड अगर 4 है तो वो किसके लिए होता है, एफसीसी के लिए होता है। तो एचसीसी के लिए 4 एचसीसी जेड इज इक्वल टू 1, जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको मास एएमयू में दिया हुआ है, अगर मास एएमयू में दिया है तो वो एक ही एटम का है, तो अपन क्या करेंगे, अगर आपको मतलब सॉरी डेंसिटी किसमें दी हुई है, एएमयू में दी हुई है, मतलब ग्राम की जगह क्या आया, एएमयू में आया था, वहां पे एन ए लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये देख लो यार, नोट करो जल्दी से।